भई सभी उलट पलट लंका सब विभीषण जी के घर पर हनुमान जी नहीं गए। यू नो भाई, विभीषण जी ने कोई चंदा नहीं दिया था, न कपड़ा न तेल न घी। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिया तो प्रसाद क्यों दिया जाएगा। विभीषण जी का घर बचा, माँ के पास गए और चूड़ामणि लेकर भगवान के पास जाकर हनुमान जी ने सीता मैया की पूरी सूचना सुनाई। हनुमान जी से राम जी कहते हैं, सुनु सूत तो ही उरीण में नाही देखे करी विचार मन मान। अब सोचिए, पहली बार हनुमान जी को राम जी ने बेटा कहा, हे पुत्र, मैं आपके उपकार से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। ऐसा नहीं कि भगवान हो नहीं सकते, लेकिन भगवान कहते मैं होना नहीं चाहता, मैं जीवन भर आपके उपकार से दबा रहना चाहता हूं। ऐसा क्यों कहा? कल्पना करिए किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाए और दूसरा आदमी ले जाकर अस्पताल में उपचार कराए और ये ठीक होकर कहे, भाई साहब आपने जो उपकार किया है ना, समय आएगा तो बदला चुकाऊंगा। समय कब आएगा? जब उसका एक्सीडेंट हो। आप समझ रहे हैं? भगवान बोले मैं विपत्ति में आया, आपने उपकार किया, मैं बदला उतारने जाऊं, उसके लिए मेरे हनुमान को विपत्ति में जाना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे के ऊपर कोई विपत्ति आवे, इसलिए मैं उपकार का बदला उतारना ही नहीं चाहता। हनुमान जी चरण में गिर गए हैं। यहाँ पर राम जी ने हनुमान जी को अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की। समुद्र के किनारे भगवान पहुंचे, बीच में विभीषण जी की शरणागति होती है। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ है, प्रार्थना करिए मार्ग मिलेगा। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए। रावण ने विभीषण जी के पीछे दो गुप्तचर भेजे थे, सुख सारण जाकर रावण को बताया बहुत बड़ी सेना है। रावण ने पूछा सबसे वीर सिपाही कौन है वहां? बोले वीर का तो पता नहीं, कमजोर का पता चला है। सबसे कमजोर सिपाही कौन है वहां? रावण बोला कौन है? बोले जो लंका में आग लगाने आया था, वहां का सबसे कमजोर सिपाही है। इधर 3 दिन बीत गए, मार्ग नहीं मिला। राम जी को आया क्रोध, बोले राम संगोप तब भय बिनु होई न प्रीत। भगवान समुद्र सोखने के लिए जैसे धनुष पर बाण चढ़ाकर खींचे, हाहाकार मचा, समुद्र देवता प्रकट हो गए। त्राहि माम मेरी रक्षा करिए प्रभु। समुद्र देवता कहते हैं प्रभु हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी आज्ञा से कर रहे हैं, हम जड़ हैं, हम विचार नहीं करते, आपने मर्यादा बनाई है, हम उसी का पालन करते हैं प्रभु। यहाँ एक दोहा है चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशु सकल ताड़ना के अधिकारी। हमसे कोई अभी बता रहा था आज महाराज यहाँ कोई सुंदरकांड का पाठ करने आए थे, चौपाई बदल रहा है। सकल ताड़ना के अधिकारी की जगह गा गए सकल लालना के अधिकारी। ये अन्याय न करिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी से अधिक विद्वान न बना जाए। गोस्वामी जी ने यहाँ पीटने के लिए नहीं कहा, अवधि में देखने को ताड़ना कहते हैं। आपको शायद सुने हो, आप हमको ऐसे क्यों ताड़ रहे हैं, सुना है कभी? समुद्र ने कहा इन 5 को देख करके ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इन 5 के साथ व्यवहार करना चाहिए। गगन समीर अनल जल धरनी, जब आप ऊपर नीचे लिखिएगा तो जल के नीचे पशु आएगा। गगन समीर अनल जल, चौथे नंबर पर जल है। ढोल गंवार शूद्र पशु, समुद्र बोलना चाहते हैं पशु को जैसे बांध करके रखा जाता है, वही देख करके उस समुद्र को बांधना पड़ेगा, सेतु बंधन करना पड़ेगा। आपकी सेना में 2 कपि है नल नील, उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, सही है ना? बोलिए गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, श्राप मिला था। इतने उदंड थे दोनों, प्रशांत बाबू महात्माओं का सामान लिया कुआं में डाल देते थे। महात्माओं ने श्राप दिया तुम कुछ भी पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं।
लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब राम जी के कार्य में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए लिखा, लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। समुद्र देवता ने कहा, उनके सहयोग से सेतु बंधन करिए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर दूंगा। आप में से कोई रामेश्वरम गया है? इधर लोग, इधर लोग, अब बीच वाले लोग, अब पीछे गए हैं। कभी रामेश्वरम जाइए, जो गए होंगे ध्यान दीजिएगा, भगवान रामेश्वरम के आगे जो समुद्र है, आज भी वहां लहर नहीं है। समुद्र शांत है भैया, एकदम शांत। समुद्र देवता ने भगवान को वचन दिया, मैं लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने कहा, इस बाढ़ का क्या करूं? बोले, उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। समुद्र देवता, निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत पायो, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। हरि सकल आस भरोस गा, सुनहि संतत सठ मना। हरि सकल आस भरोस गा, वही सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। गोस्वामी जी कहते हैं, सकल सुमंगलदायक, जीवन में समस्त सुंदर मंगल को देने वाला है क्या? रघुनायक गुणगान। अभी जो भगवान का हम और आप गुणगान किए, ये मंगलदायक है। सादर सुनहि, जो मनुष्य आदर पूर्वक सुनेगा, वो इस भवसागर को बिना जहाज के ही पार कर जाएगा। सादर सुनहि तरहि नर, तरहि भव सिंधु बिना जल जान। तो आज इस तीसरे सत्र में सूक्ष्म भाव से हम और आप सुंदरकांड की इस कथा को गाएं, श्रवण किए। सुंदरकांड की कथा तो हम लोग कहीं छोटा सत्र मिल जाए तो 5-5 दिन 6-6 दिन में कथा पूरी नहीं होती, परंतु समय अभाव के कारण जितना ठाकुर जी ने गवाया, पिछले 3 दिनों में हमने और आपने शिव विवाह की कथा, श्री रघुनाथ जी के विवाह की कथा और आज हनुमत चरित्र के रूप में सुंदरकांड की कथा को यहाँ माँ काली के शरण में बैठकर यहाँ गाया, श्रवण किया। जितनी निष्ठा भाव श्रद्धा से आप लोगों ने श्रवण किया है, मैं जानता हूँ कि भारत के बाहर किसी को समय है नहीं। मैं भी इस साल जून के महीने में अटलांटा था, अमेरिका में। एक पंडित जी मिले हमसे, हम उनसे पूछे, ये बताइए आप कौन पतरा लेकर यहाँ अमेरिका में आए हैं? बोले क्यों? बोले हर विवाह का डेट आप सैटरडे संडे को कैसे निकाल देते, ये बताइए पहले। वो कौन सा स्पेशल पतरा लिए है कि हर शादी सैटरडे संडे को पड़ जाती है? बोले महाराज वीकडेज में यहाँ कोई आएगा ही नहीं, इसलिए मजबूरी हमको वीकेंड्स में निकालना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अमेरिका में भी जब हम लोग कथा गाते हैं वीकडेज में, तो वहाँ खूब लोग आते हैं। यहाँ भी आज सोमवार का दिन है और इतनी संख्या में आप लोग आकर कथा को श्रवण किए। आप आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं। भगवान की कृपा आपको यहाँ पर लेकर आई है और मैं अपने श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, आप सबके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा दिन रात बढ़ती जाए। पूजनीय भावना जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं आने वाला नहीं था, क्योंकि इस साल का जो भारत के बाहर की कथाओं का कोटा था वो पूरा हो गया था मेरा। अब भारत में ही कथा करनी थी, ये विश्राम का समय था मेरे। लेकिन इतना दबाव आया भावना जी का कि एक दिन के लिए भी आइए, 2 दिन 3 दिन जितना आपको समय मिले। तो कथा तो पहले 4 दिन की निश्चित हुई थी, लेकिन एयर इंडिया की कृपा से कथा एक दिन कट गई और 3 दिन की रह गई। तो हमको यहाँ बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मेरा सौभाग्य कि हम यहाँ आप लोगों के बीच आकर भगवान के गुणगान को गा सके। भगवत कृपा रही, भगवान की कृपा रही तो पुनः हम और आप फिर भविष्य में मिलेंगे, राम कथा गंगा में गोता लगाएंगे। आगे कभी आएंगे ना तो 3 दिन के लिए नहीं आएंगे, कम से कम 5 दिन के लिए। हाँ ठीक है, 7 दिन के लिए।
यहाँ किसी को समझ में नहीं आएगा वो पद, थोड़ा सा अच्छा ठीक है, उसी से विश्राम देते हैं, ठीक है ना। एक पद है ये जो बहन जी बोली है, ये भोजपुरी का पद है, आपको समझ में आएगा नहीं इसलिए हम एक दो लाइन सुना देते हैं, दो लाइन हम। राम जी का जन्म हुआ तो दास